नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपकी जो है सामान्य हिंदी से संबंधित, और दोस्तों इसका जो विषय है वो है हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों, जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएँ हों, चाहे आप दोस्तों यूपी टेट, एमपी टेट, एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी परीक्षाओं में दोस्तों सामान्य हिंदी के 20 से 25 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इन प्रश्नों को। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को सामान्य हिंदी की। और दोस्तों, आज का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा आग्रह है या निवेदन है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, हमने हिंदी भाषा और विकास से संबंधित इसमें दोस्तों 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 61 से बाद के प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 61। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 61 में क्या पूछा गया है? दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी सामान्य हिंदी से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 61 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों बताना कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों, बताना है कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मगही, कन्नौजी, मेवाती और बघेली। तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के आधार पर जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों वो है कन्नौजी। कन्नौजी दोस्तों जो है दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 63 देखते हैं 63। कौन सी सबसे प्राचीन भाषा नहीं है? दोस्तों, बताना है कौन सी इसमें प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृतिक और संस्कृत। तो दोस्तों, जो प्राचीन भाषा नहीं है दोस्तों वो है पंजाबी। दोस्तों, सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों हिंदी। जो भाषा का जो विकास क्रम है, सबसे पहले दोस्तों वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक और अपभ्रंश, और दोस्तों बाद में हिंदी आती है। तो दोस्तों, पंजाबी दोस्तों प्राचीन भाषा के अंतर्गत नहीं आती। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 64 में पूछा गया है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8 और दोस्तों 5। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं दोस्तों वो है हमारी 8 बोलियां हैं। इसको आप अच्छी तरह से दोस्तों, हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं, जिन्हें जो है 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 65 देखते हैं। 65 में क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला अछूत, पृथ्वीराज रासो और आला उदल। तो दोस्तों, बताना हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों। और इस पृथ्वीराज रासो को जो लिखा है वो लिखा है चंद्रबरदाई ने। दोस्तों, इसमें 69 सर्ग हैं या इनको अध्याय कहते हैं। और दोस्तों, हिंदी का दोस्तों ये प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, विशालतम महाकाव्य है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 66 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 66 में पूछा गया, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो दोस्तों, जो ब्रज भाषा जो हिंदी का विकास हुआ है वो दोस्तों हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 67 देखते हैं। 67 में पूछा गया, हिंदी आकृति और दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रशिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक। तो दोस्तों, बताना है कि हिंदी जो है किस प्रकार की भाषा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों है श्लिष्ट योगात्मक। हिंदी जो है दोस्तों आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 68 में देखते हैं क्या पूछा गया। हड़ौती बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? बिहारी, पहाड़ी, कन्नड़ और राजस्थानी। तो दोस्तों, जो हड़ौती बोली है ये राजस्थान में बोली जाती है, और दोस्तों ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है हड़ौती बोली। ये दोस्तों जयपुर के आसपास बोली जाती है हड़ौती बोली। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 69 देखते हैं। 69 में क्या पूछा गया?
69 में दोस्तों पूछा गया हिंदी भाषा को कौन कौन सी लिपि में लिखा जाता है। दोस्तों बताना हिंदी भाषा की कौन कौन सी लिपियाँ हैं, कौन सी लिपि में लिखा जाता है। गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि और तमिल लिपि। तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिक लिपि है वो दोस्तों देवनागरी लिपि है। और हिंदी भाषा की जो दोस्तों है इसको बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिक लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि कहलाती है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 70 देखते हैं। 70 में क्या पूछा गया है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से या अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो दोस्तों जो खड़ी बोली जो है हिंदी जो है उसका जो विकास हुआ है दोस्तों वो हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। रामचरितमानस दोस्तों किस भाषा में लिखी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों रामचरितमानस से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाता है, या तो इसकी भाषा से संबंधित या दोस्तों इसके लेखक कौन है और इसमें दोस्तों कितने जो है कांड वगैरह हैं ये सब पूछे जाते हैं दोस्तों। तो रामचरितमानस जो लिखी गई दोस्तों ये लिखी गई है अवधी भाषा में। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों इसके लेखक हैं दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों इन्होंने तुलसीदास ने दोस्तों कुल 12 इनकी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं, जिसमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला अछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और दोस्तों वैदेही वनवास, इस तरह दोस्तों इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 72 देखते हैं। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमायूं, मेवाती, मारवाड़ी और दोस्तों कन्नौजी। तो दोस्तों जो पहाड़ी इलाके में जो बोली जाने वाली जो दोस्तों भाषा है वो दोस्तों गढ़वाली और कुमायूं। ये दोस्तों उत्तराखंड क्षेत्र में की जो है प्रमुख बोलियां हैं गढ़वाली और कुमायूं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 73 में पूछा गया है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, अवधी, बुंदेली। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली, ब्रज, बिहारी, अवधी और बुंदेली। दोस्तों जैसा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, तो दोस्तों आपको बताना ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आती है आपकी वो आती है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों वो आ जाती है। दोस्तों खड़ी बोली जो है ये दिल्ली के आसपास मेरठ के क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी बोली दोस्तों कन्नौज के अंतर्गत बोली जाती है। बुंदेली दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें दोस्तों झांसी, जालौन और ललितपुर ये दोस्तों बुंदेलखंड की बोली का क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। दोस्तों सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको दोस्तों बोली कहा जाता है। दोस्तों जो बोली का दोस्तों क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है भाषा की तुलना में, और भाषा का जो क्षेत्र होता है दोस्तों बड़ा होता है। तो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है उसको दोस्तों बोली कहा जाता है। दोस्तों हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों 75वां प्रश्न पूछा गया मगही किस उपभाषा की बोली है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो मगही जो है दोस्तों ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बिहारी के हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियाँ आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये दोस्तों तीनों जो बोलियाँ दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 76 देखते हैं। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है। बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों बोलियां दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 77 देखते हैं। अवधी किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है। अवधी जो बताना है किस उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत या राजस्थानी। तो दोस्तों अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जिसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 77 देखते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, मेवाती और कन्नौजी। तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत जो बोली जाती है दोस्तों उस प्रमुख बोली में दोस्तों आती है मेवाती, मेवाड़ी, ये दोस्तों राजस्थानी, हड़ौती, ये दोस्तों सभी राजस्थान की बोलियां हैं दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 79 में देखते हैं क्या पूछा गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताना, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और दोस्तों भोजपुरी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, सभी की राजकीय भाषा दोस्तों हिंदी है। हिंदी दोस्तों हमारी राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 8वीं अनुसूची के जो अनुच्छेद दोस्तों दिया है 351 में हिंदी भाषा के लिए दोस्तों निर्देश दिए गए हैं। हिंदी हमारी दोस्तों एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों। और हमारी जो राजभाषा है दोस्तों हिंदी है। और अधिकतर दोस्तों 10 राज्यों में जो हिंदी जो है राजभाषा के रूप में गिनी जाती है दोस्तों। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो जो दोस्तों छत्तीसगढ़ी दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा है, उच्चतम न्यायालय की भाषा है और पत्राचार की भाषा है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश है। तो दोस्तों संविधान के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के लिए दोस्तों निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 351 दोस्तों हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। रहीमकृत मध्यनाष्टक बताना की भाषा कौन सी है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और दोस्तों राजस्थानी। तो दोस्तों रहीम दास द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है मध्यनाष्टक जो है, इसकी जो भाषा दोस्तों वो है खड़ी बोली। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। और दोस्तों ये इसका जो टॉपिक है दोस्तों वो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी है। और दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में इनसे 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इससे पूछा गया कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का विकास लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो 6वीं शताब्दी के समय में दोस्तों अपभ्रंश का व्यवहार जो है लोक भाषा के रूप में होने लगा था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 84 देखते हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है। ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण प्राकृतिक से और परिनिष्ठित प्राकृतिक से। तो दोस्तों अवहट्ट दोस्तों ये बताना है दोस्तों अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों अवहट्ट भाषा से तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश का जो विकसित रूप है दोस्तों वो अवहट्ट भाषा के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 85 में देखते हैं क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 85 में निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं, जिनमें से दोस्तों अवधी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अवधी दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 86 देखते हैं क्या पूछा गया। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हम जो संविधान के जो आर्टिकल दोस्तों संविधान के अनुसूची 8वीं अनुसूची में दोस्तों अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा के लिए दोस्तों निर्देश दिए गए हैं भारतीय संविधान में, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है हिंदी को संविधान की राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। ये प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि दोस्तों संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो दोस्तों आपको आर्टिकल याद करना, आर्टिकल 343(1) के तहत जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 87 पूछा गया। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से और ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो दोस्तों जो भोजपुरी जो है ये दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा मागधी अपभ्रंश। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से होती है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों देवनागरी लिपि हिंदी की जो है प्रमुख लिपि है। ये सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक लिपि मानी जाती है। ये हमेशा दोस्तों बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है।
पूर्वी राजस्थानी हिंदी को क्या कहा जाता है? जयपुरी, मालवी, मेवाती और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको जो पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों वहाँ की प्रमुख बोली है। इसके बाद झांसी, जालौन और दोस्तों हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और मालवा। तो दोस्तों झांसी, जालौन और हमीरपुर ये तीनों दोस्तों बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो इसकी प्रमुख बोली दोस्तों वो है बुंदेली। बुंदेली दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक प्रमुख बोली है। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप कि दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। आप इन प्रश्नों को एक पेन कॉपी लेकर एक नोट डाउन करें और दोस्तों इनका बार बार अभ्यास करें। दोस्तों आपसे पुनः एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नई प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।